हेलो बच्चों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में मैं आपको बता के गया था, आपका चैप्टर चल रहा था भाई। चैप्टर चल रहा था आपका पहला ही, ठीक है ना। और पहले चैप्टर में भी आपकी विविध तक आ गए थे हम, ठीक है ना। तो आपका चैप्टर जो चल रहा था वो कौन सा चल रहा था भाई? पहला, ठीक है ना। चैप्टर नंबर पहला चल रहा था आपका। एग्जाम्पल चल रहे थे और 1.6 के एग्जाम्पल में भी मैं आपको करा के गया था एग्जाम्पल नंबर 24 तक, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 24 तक करा के गया था, आपको एग्जाम्पल नंबर 25 कर लेना है, ठीक है ना। सरल सा एग्जाम्पल नंबर 25। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 26 जो है, चलो 26 मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 26 देख लीजिए भाई। एग्जाम्पल 26, देखिए एग्जाम्पल नंबर 26 क्या है। एक तो सबसे पहले वो फॉर्मूला याद रखना जो मैंने तुम्हें लिखाए थे, ठीक है ना। एक फॉर्मूला मैंने शुरू में ही लिखा दिया था तुम्हें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखा दिया था, ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से होते हैं और 3 के लिए भी होता है फॉर्मूला, लेकिन लिखा दूंगा मैं आगे 3 के लिए। पहले एग्जाम्पल नंबर 26 देख लीजिए। आपसे कह रहा कि किसी स्कूल के 40 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, सॉरी 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में कह रहा है, फिर आगे 100 विद्यार्थी सेब का रस, 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब और संतरे का रस पीते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना सेब का रस पीने वाले सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय ए तथा इसको ऐसे लिख दीजिए। दूसरा है तुम्हारा संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय बी है, ठीक है ना। ये लाइन पूरी लिख देना। तो अब लिखेंगे, अतः आपसे कह रहा है कि सेब का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं तुम्हारे उसमें? 100। इसके बाद कह रहा है कि संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 150, ठीक है ना। संतरे का रस ज्यादा पीते हैं, सेब का रस कम पीते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि भाई सेब और संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या है तुम्हारी कितनी? 75। देखो उसमें कह रहा है कि 75 विद्यार्थी सेब तथा, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें शुरुआत में लिखा दिए थे कि भाई तथा आ जाए या फिर और आ जाए, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? इंटरसेक्शन का। और या आ जाए और अथवा आ जाए, अथवा, तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? इंटरसेक्शन का। तो वो कह रहा है सेब तथा संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ सेब के लिए ए और तथा आ गया, इसलिए क्या लगेगा? इंटरसेक्शन। और संतरे वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 75 ऐसे विद्यार्थी हैं जो सेब और संतरे दोनों का ही रस पीते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं। और टोटल नंबर कितने दे रखे हैं बताओ? यानी कि टोटल नंबर, यानी कि टोटल जो है ए यूनियन बी, टोटल जो नंबर दे रखे हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है? 400। ध्यान रखना, इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, इसको हम u भी मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको नंबर ऑफ u भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ u भी 400 ही होगा। यानी कि टोटल, सार्वत्रिक का मतलब होता है सार्वत्रिक के अंदर जो है सभी आ जाते हैं, ठीक है ना। सार्वत्रिक जो जितनी टोटल संख्या दे रखी होती है आपको कि स्टूडेंटों की संख्या टोटल इतनी है, या फिर कैंप में व्यक्तियों की संख्या इतनी है, तो उसको ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ u, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो है उसमें कितनी संख्या है? 400। तो यूनिवर्सल सेट भी लिख सकते हैं। आपसे पूछा है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो सेब का रस पीते हैं, समझ गए ना। डैश लगता है ना के लिए डैश लगता है, ना तो सेब का रस पीते हैं तो ए डैश। भाई पीने वाले तो क्या है? ए, और ना पीने वाले क्या हो जाएंगे? डैश। ना तो सेब का रस पीते हैं। अब देखो और
ना ही संतरे का रस पीते हैं। तो और आ गया। अब और के लिए क्या बताया था मैंने, इंटरसेक्शन, और ना ही संतरे का रस पीते हैं। तो तुम्हें ये संख्या बतानी है भाई। पीने वाले तो ए हैं, लेकिन ना पीने वाले होते हैं डैश, पीने वाले बी और ना पीने वाले बी डैश, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताइए भाई, डी मॉर्गन्स लॉ से मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ऊपर से मैं उठा रहा हूं भाई इसको, देखिए मुझे एक बात बताइए, चूंकि डी मॉर्गन्स लॉ से हम क्या जानते हैं, डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम से हम ये जानते हैं कि भाई ए यूनियन बी इसका होल डैश बराबर होता है ए इंटरसेक्शन या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के, ठीक है ना। तो अतः इस नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इसका होल डैश, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से, डी मॉर्गन लॉ में मैंने बताया था। ये वाली चीज मैंने कैसे लिख दी, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो था वो डी मॉर्गन्स लॉ से मैंने बता दिया था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हैं। तो ये चीज ज्ञात कर लो या ये चीज ज्ञात कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, बताइए इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। इसको मैं यदि ए डैश मान लूं, ए डैश तो क्या होता है, यू माइनस ए होता है या नहीं होता है, बताइए, ठीक है ना। यहाँ लिख देना बोले चूंकि करके कि ए डैश बराबर होता है यू माइनस ए। तो नंबर ऑफ ए कितने थे बताइए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने थे तुम्हारे, 400, यही तो थे 400, ठीक है ना। इसके बाद भाई इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब देखो इसका मान हमारे पास डायरेक्ट है नहीं है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 400 नहीं लिखना वहां पे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो लिखा था मैंने, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ए 400 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें उसने दे रखा है कि भाई 75 विद्यार्थी ऐसे हो रहे हैं कि दोनों को ही तुम्हारे चूज करते हैं 400। तो वहां पे 400 ए यूनियन बी को मत लिखना वहां पे 400, ठीक है ना, 400 मत लिखना उसको, नंबर ऑफ यू मानना उसको टोटल। तो मुझे एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस आता लेकिन इस माइनस से वो भी माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ बी अब माइनस आता तो वो क्या हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। रख दीजिए सबकी वैल्यू। तो ये तो 400 माइनस सेब का रस पीने वाले विद्यार्थी कितने 100, संतरे का 150 प्लस ये कितने थे दोनों 75, ठीक है ना। तो देखिए कितने हो जाएंगे भाई, ये तो 475 हो गए, 475 में से कितने घटाने तो मैं 250, ठीक है ना। तो 200 ये कितने हो जाएंगे 225 विद्यार्थी ऐसे होंगे भाई जो ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जब टोटल आपको दिया जाए तो नंबर ऑफ यू उसको मानेंगे, टोटल जो है नंबर ऑफ यू, टोटल जो आपको दे रखा था कि भाई टोटल, इसको नंबर ऑफ यू यानी कि यूनिवर्सल सेट में आपको वो संख्या पूरी माननी है। इसके बाद जैसे मैं और बताऊं आगे, अगला जो क्वेश्चन है वो काफी मोस्ट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 27 काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको दिया हुआ कि भाई 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित है। टोटल जो व्यक्ति है वो कितने हैं तुम्हारे 200 व्यक्ति जो है चर्म रोग से पीड़ित है, यानी कि नंबर ऑफ यू जो है वो कितने हैं तुम्हारे 200। इसके बाद वो कह रहा है इनमें से 120 व्यक्ति जो है रसायन C1 से, तो नंबर ऑफ ऐसे ही मान लीजिए डायरेक्ट C1, रसायन ऑफ C1
से प्रभावित जो है वो 50 व्यक्ति हैं, ठीक है ना। C1 से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का समुच्चय मैंने C1 ही मान लिया, ठीक है ना, तो लिखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद C2 से 120 है भाई, इससे C1 से 120 और C2 रसायन से जो है प्रभावित व्यक्ति वो है 50 और आगे दे रखा आपका C2, ठीक है ना। अब दे रखा 50, C1 से है 50 व्यक्ति रसायन C2 और 30 व्यक्ति रसायन C1 और C2 से है। तो नंबर और आ रहा है ना, तो क्या आएगा इंटरसेक्शन C2, इसका मान कितना है 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो C1 रसायन और C2 दोनों से ही प्रभावित हैं। आगे दे रखा है कि तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो, ऐसे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो, इसमें 3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है इसमें रसायन C1 से है किंतु रसायन C2 से नहीं, रसायन C1 से है किंतु रसायन C2 से नहीं, ठीक है ना। तो देखो किंतु परंतु के लिए किंतु लेकिन इसके लिए मैंने बताया था, तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ C1 से तो है, C1 से तो है किंतु है, इसलिए मैंने बताया था माइनस और C2, यही तो बताया था। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना, अभी मैं बता दूंगा, और नंबर ऑफ C1 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है ना, ये होता है। चाहो तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ A माइनस B बराबर होता है नंबर ऑफ A माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, और या फिर ऐसे हो जाए नंबर ऑफ B माइनस A, तो फिर यहाँ नंबर ऑफ B आएगा माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को बोले लिख लेना। तो सबकी वैल्यू चिपका दीजिए यहाँ पे। ये तो तुम्हें ज्ञात ही करना है, नंबर ऑफ C1 माइनस C2, इसकी वैल्यू कितनी थी तुम्हारी 120 माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी 30। तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आ गई 90, जो C1 से तो प्रभावित है किंतु C2 से नहीं, ठीक है ना। अगला दूसरा इसी में ही पे देख लीजिए इधर ही, अब दूसरा है इसी का, उसमें कह रहा है कि भाई रसायन C2 से तो है किंतु C1 से नहीं, तो रसायन C1 से तो प्रभावित है, रसायन C2 से तो प्रभावित हैं लेकिन C1 से नहीं, तो इसका हो जाएगा नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C2 इंटरसेक्शन C1। इसका मान कितना दिया हुआ था तुम्हारा C2 वाला 50 माइनस 30, फाइनली कितने आ गए 20। इसका आंसर ये हो जाएगा भाई। ये था इसका दूसरा। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, तीसरा अगला दे रखा है तुम्हारा तीसरा इसी का। तीसरा पूछा है भाई रसायन C1 अथवा रसायन C2 से, तो देखिए रसायन C1 अथवा रसायन C2 से दोनों से ही प्रभावित है, से प्रभावित। तो मुझे एक बात बताइए, दोनों से प्रभावित हुए हैं तो अथवा, अब अथवा के लिए देखना क्या बताया था मैंने, या अथवा, तो या आ जाए या अथवा आ जाए तो क्या लगेगा यूनियन। तो आपको ज्ञात करना नंबर ऑफ C1 यूनियन C2। तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको A और B मान लें यदि, तो A यूनियन B हो जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। रख दीजिए सबकी वैल्यू, ये कितने थे तुम्हारे 120 प्लस 50 और माइनस 30, तो कितने हो जाएंगे 140। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है ना 140। देख लीजिए क्या आ रहा है 140। समझ गए ना। इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन करना था भाई। एग्जाम्पल नंबर 27 था। इसके बाद देखिए 1.6 आ गई तुम्हारी 1.6।
1.6। तो 1.6 जो है, इस 1.6 में से मैं क्वेश्चन देखो शुरू के कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं मैं, इसमें से क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई 7वां में, डायरेक्ट 7वां क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल सरल सरल से है। 6वां देख लो ज्यादा हुआ है तो। 6वां क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल सरल सरल से हैं, इसमें सब फॉर्मूले बेस्ड है। 6 तक तो 70 व्यक्तियों के समूह में से 70 व्यक्तियों का समूह है आपको, और 37 कॉफी पीते हैं उसमें। तो मान लें, माना कॉफी पीने वाले, मान लीजिए कॉफी पीने वाले लोगों का समुच्चय ए तथा चाय पीने वाले लोगों का समुच्चय बी है, ठीक है ना। तब मुझे एक बात बताइए, इसमें टोटल व्यक्ति है 70, ठीक है, 70 व्यक्ति हैं, 70 व्यक्ति हैं टोटल। तो ए यूनियन बी जो टोटल है तुम्हारे वो कितने दे रखे हैं, 70, और नंबर ऑफ ए दे रखे हैं तुम्हारे कितने, नंबर ऑफ ए, यानी कि सिर्फ कॉफी पसंद करने वाले 37, और इसके बाद नंबर ऑफ बी दे रखे हैं तुम्हारे, नंबर ऑफ बी दे रखा है तुम्हारा 52। आपसे कहा है कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो चाय को भी और कॉफी को और, तो और के लिए इंटरसेक्शन और चाय दोनों को पसंद करते हैं। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चिपका दो सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, तो ऐसा करो इसको इधर ले आओ, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस का हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और जब ए इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन बी। वैल्यू चिपकाएंगे तो इसका मान तो कितना है तुम्हारा 37 प्लस 52 और माइनस 70, तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे 9 और 8, 89 माइनस 70 कितने हो गए 19, ठीक है ना, 19 हो जाएंगे तुम्हारे ये, ठीक है ना, दोनों को ही पसंद करते हैं आंसर। इसको वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे, देखिए वेन डायग्राम से, ये तो है कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का, और ये है तुम्हारे चाय यानी कि टी पसंद करने वाले लोगों का समुच्चय। टोटल जो है यू जो है वो कितना है 70 टोटल व्यक्तियों की संख्या। उसमें कह रहा है कि भाई कॉफी पसंद करने वाले 37 हैं और चाय पसंद करने वाले कितने हैं 52। तो तुम्हें इनका टोटल करना पड़ता है, पहले 37 प्लस 52 कितना आएगा 89। अब ये 89 कितने ज़्यादा है 70, इसमें से 70 यदि ये जो टोटल होते हैं इसको घटाने के बाद जो एक्स्ट्रा आते हैं जैसे 19, ये जो 19 एक्स्ट्रा बचते हैं ना, ये 19 दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है ना, 19 दोनों को पसंद करते हैं। फिर बाकी के, अब देखो कॉफी पसंद करने वाले टोटल कितने थे 37 ही थे ना। अब तुम्हें देखो 19 तो ये आ गए इसमें, अब बाकी के कितने रह गए तुम्हारे 37 करने के लिए 18, तो 18 इसमें आएंगे। तो आपसे कहें सिर्फ कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 18। इसके बाद जैसे उसमें थे 52, तो 19 तो ये आ गए 20, 32 और 33, तो इसमें कितने आएंगे 33। आपसे कहें सिर्फ चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 33। समझ गए ना। तो आप लोगों को तो ये ए और बी जोड़ के देख लेना है। ए और बी जब जोड़ के देखेंगे तो जितना ज्यादा होता है ना, जितना ज्यादा इससे टोटल से जितना ज्यादा होता है वो फिर जो ज्यादा आता है वो दो व्यक्ति दोनों 2 बार काउंट हो जाते हैं। तो 2 बार तभी काउंट होंगे जब वो दोनों को ही पसंद करते हैं। समझ गए ना। तो इस तरीके से वो दोनों को इसमें रख दो और बाकी के फिर इनको पूरा कर दो, 37 और 52 जो भी है इनको पूरा कर दो। समझ गए ना। ऐसे है तुम्हारा। अगला है जैसे तुम्हारा 7वां इसी का
सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड है सब क्वेश्चन। साथ में 65 व्यक्तियों के समूह में से 40 व्यक्ति जो है क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो मान लेंगे हम, माना ये 7वां क्वेश्चन है भाई, माना क्रिकेट खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय ए तथा, और क्या खेल रहे हैं, टेनिस तथा टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय क्या है, बी। ठीक है ना, बी है। तो अतः एन ए, क्रिकेट खेलने वाले व्यक्ति कितने हैं तुम्हारे इसमें, 40। ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस खेलते हैं। तो तथा के लिए क्या आएगा, ये नंबर ऑफ क्रिकेट तथा, ठीक है ना, टेनिस के लिए क्या है, पी। ये है 10 व्यक्ति ऐसे जो क्रिकेट तथा टेनिस दोनों ही खेलते हैं। तो अब कह रहा है वो कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो 40, टोटल व्यक्ति कितने हैं तुम्हारे, 75 व्यक्तियों में से एक खेल खेलना पसंद अवश्य करता है हर व्यक्ति। ठीक है ना। तो आपसे कहा है तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो दो तरीके से, तो इसका वेन डायग्राम बना लीजिए, वेन डायग्राम से इसको कर देना। जैसे हम वेन डायग्राम बना रहे, ठीक है ना। तो टोटल कितने हमारे पास, टोटल है भाई 70, ठीक है ना, सॉरी 65 व्यक्ति है हमारे पास टोटल। तो टोटल तो कितने, 65। ये हमने क्रिकेट का मान लिया और ये टेनिस का, यानी कि ये तो क्रिकेट का और ये टेनिस का। तो मुझे एक बात बताइए, ये दोनों कितना खेल खेलना पसंद करते हैं तुम्हारे, 10, और ये जो सेट है तुम्हारा क्रिकेट का वो 40 खेलना पसंद करते हैं। तो देखो 10 तो ये आ गए भाई, 10 तो पूरे हो गए, बाकी कितने रह गए, 30। ठीक है ना। हमारे पास टोटल कितने हैं, 65 में से देखो कितने हो गए, 40 तो हो गए हमारे पास, यहाँ कंप्लीट हो गए ना 40, बाकी के कितने रह गए तुम्हारे, 35, 40, 25 रह गए ना, 25 ही तो रह गए भाई, हमें पूरे भी तो करने टोटल भाई। ये हो गए तुम्हारे क्रिकेट खेलने वाले 40 देखो, और दोनों खेल खेलने वाले कितने हो गए, 10। इस 10 में, इस 40 में ही होते हैं 10 जो दोनों खेल खेलते हैं भाई, वो क्रिकेट भी तो खेलते हैं। तो टोटल लोग जो हैं वो 40 हैं, तो 30 तो बिल्कुल सेपरेट क्रिकेट खेलते हैं। मतलब 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस नहीं खेलते हैं, लेकिन 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। तो हो गए ना 40। भले टेनिस खेलते हैं 10, लेकिन क्रिकेट भी तो खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी हो गई, 40। अब हमें 65 पूरे 65 करने हैं। जब 30 क्रिकेट खेलने वाले हो गए, 10 टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले हो गए, तो बाकी के 25 क्या खेलेंगे बताओ, टेनिस। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है इसमें कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। तो पहला है कितने व्यक्ति केवल इस पे ध्यान रखना, केवल टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन है, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं। तो बताइए, इसे दोनों ही क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अंतर किसका है यहाँ पे, ओनली, केवल। तो मुझे एक बात बताओ, टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों का ये है राउंड पूरा, तो केवल टेनिस कितने खेलते हैं, केवल टेनिस खेलते हैं 25। तो केवल टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 25।
और टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो 25 तो ये रहे, यहाँ 10 भी तो टेनिस खेलते हैं, तो कितने हो गए टोटल। तो टेनिस खेलने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 25, तो स्पेशल टेनिस, और 10 टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले भी तो टेनिस खेलते हैं, तो इसका हो जाएगा 35। ठीक है ना, ये थी तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन, आठ देख लीजिए। 8वां है आपका कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, ठीक है ना, या मान लीजिए माना फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति, बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों का समुच्चय ए तथा फ्रेंच, और दूसरी भाषा तुम्हारी स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का जो समुच्चय है वो क्या है, बी है। तो अब वो कह रहा है देखिए, अब वो कह रहा है कि इसमें दिया हुआ आपको 50 व्यक्ति, एन ए जो है वो दे रखा है 50, और एन बी दे रखा है आपको 10 व्यक्ति जो है, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति, देखिए ये 20 स्पेनिश बोलते हैं और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलती हैं, और आ रहा है तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, कितने हैं 10। ठीक है ना, तो आपसे कहा है कि और फ्रेंच दोनों ही भाषा को बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। आपसे कह रहा है कि कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इसका हम वेन डायग्राम बनाएं तो ये टोटल तो कितने हो गए तुम्हारे, टोटल अभी टोटल नहीं दिया उसमें, तो आपसे u का ही मान पूछा है भाई, u का ही मान पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये क्या है तुम्हारा, इसको मालूम है ए फ्रेंच बोलने वाले, और ये है तुम्हारा स्पेनिश बोलने वाले बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन मान दिया हुआ आपको 10 दिया हुआ है ना, 10 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोलते हैं। अब वो ये कह रहा है ए का मान कितना है 50, तो 50 में से 10 तो ये हो गए, तो बाकी कितने बचे, 40 बचे ना, 40 बचे। इसके बाद इधर देखिए तो ये कितना है 20 का, 20 में से 10 तो ये हो गए, 10 बचे, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए बताओ। टोटल व्यक्ति उसने पूछा है कि कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो कम से कम एक भाषा, देखो एक भाषा ही बोल रहे हैं, 40 व्यक्ति जो है सिर्फ क्या बोलते हैं, फ्रेंच। इधर ये 10 व्यक्ति हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा बोलते हैं, स्पेनिश। वो कह रहा है कम से कम एक भाषा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 भी बोल सकता है, वो 3 भी बोल सकता है, लेकिन हमारे पास भाषा कितनी है, 2 ही। तो कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या ये 50 हो गए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो 2 भी बोल सकता है। भाई उसने कहा है कम से कम एक भाषा तो आनी ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी आए भले, लेकिन कम से कम एक भाषा आनी चाहिए। तो कम से कम एक भाषा तो ये 50 बोलते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 भी बोल दे भले, तो 2 भाषा को बोलने वाले कितने, 10। तो टोटल व्यक्ति हो गए कितने तुम्हारे, टोटल व्यक्ति हो गए ये 60। टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 60। और अन्यथा आपसे ऐसे भी आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, आप लोग ऐसे मत समझ लेना कि 10 क्यों लिए, उसने तो कहा कम से कम एक भाषा, तो इस बात को आप समझिए, उसने कहा कि कम से कम एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति की संख्या, तो इसका मतलब यह है कि वो एक भाषा तो बोलता ही हो, आगे भले वो 2 बोल दे, 3 बोल दे, 4 बोल दे, कितनी भी बोल दे भले ज्यादा से ज्यादा, तो लेकिन कम से कम एक भाषा तो उसको आनी ही चाहिए। तो एक भाषा आनी ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है। तो ये देखो एक भाषा तो ये बोल रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा 2 भाषा बोलने वाले 10 व्यक्ति और हैं, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 60। उसने यही पूछा था कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, तो कितने हो गए, 60 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। इसके बाद तुम्हारा ये हो गई तुम्हारी 1.6। अब देखिए भाई
विविध। अब तुम्हारी विविध शुरू हो जाती है इसकी, काफी लंबा चैप्टर पड़ गया भाई इस बार। विविध पिछली बार नहीं था इतना बड़ा। विविध में भी अच्छे क्वेश्चन है इसमें। विविध का देखो 28वां नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है ना, कर लेना 28 में आपसे। बिल्कुल सरल सा है, इसमें शब्द दिया हुआ है, इसके बस तुम्हें सेट लिखने, समुच्चय बना देना, लेकिन किसी भी एलिमेंट को 2 बार मत लिख देना। इसके बाद 29वां भी नहीं करा रहा हूँ, उप समुच्चय पूछे, उप समुच्चय बना देना, ठीक है ना। 30वां देख लीजिए, भले देखें तो 30वां एग्जाम्पल नंबर 30 आपसे कहा है सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के, ए इंटरसेक्शन बी के। ये तुम्हें सिद्ध करना है, ठीक है ना, सिद्ध करना है। जब आपको दिया हुआ है ए बराबर बी, कोई 2 सेट हैं ए और बी और दोनों ही कैसे हैं, बराबर, यानी कि समान सेट हैं। तो देखो ध्यान रखना, इस तरीके के ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, विविध में भी बहुत हैं, एग्जाम्पल भी बहुत हैं। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, आपको सेट अपनी इच्छा से कुछ भी मान लेना है। ए मान लिया जैसे 1 2, ठीक है ना, ए। अब उसने कहा है कि ए बराबर है बी के, तो फिर बी भी यही मान लो भाई, बराबर है दोनों, तो ए भी 1 2। अब आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है ना, तो आप लिख देंगे अतः LHS ले लीजिए पहले, LHS ए यूनियन बी, तो ए का मान 1 2 और यूनियन बी का मान भी 1 2, तो कितना आ गया बताओ, ये आ गया 1 2, तो ये तो आ गया LHS। इसके बाद RHS देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 2 इंटरसेक्शन 1 2, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 2, यानी कि आप लोग लिख सकते हो अतः ए यूनियन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी जब ए बराबर बी हो, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग लिख देना, ये है एग्जाम्पल नंबर 30। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल नंबर है तुम्हारा 31, एग्जाम्पल 31 देख लीजिए भाई। उसने कहा है कि सिद्ध कीजिए, 2 सेट दे रखे हैं आपको, कोई भी सेट ए और बी है, तो सिद्ध कीजिए ए पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी। पावर का मतलब समझ रहे हैं ना, घात समुच्चय। तो आपको कोई भी 2 सेट मान लेने हैं, लेट ए बराबर कोई सेट मान लिया आपको, जैसे 1 2 ये मान लिया, ठीक है ना, और बी बराबर आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, जैसे 2 3 हमने मान लिया, बराबर नहीं मानने अब, क्योंकि इसमें कहा नहीं है कि ए बराबर बी हो, ठीक है ना, 2 सेट मान लिए। तो सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे, तो 1 2 और इंटरसेक्शन 2 3, तो क्या आ गया इंटरसेक्शन में ओनली 2। तो अब तुम्हें ये आया ए इंटरसेक्शन बी, तो अब तुम्हें इसके घात समुच्चय बनाने ए इंटरसेक्शन बी के। तो घात समुच्चय क्या होता है बताओ, एक तो फाई होता है भाई। सबसे पहले इसके उप समुच्चय बनाएंगे, उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय। तो इसका एक उप समुच्चय तो फाई हो जाएगा और दूसरा एक खुद स्वयं ही हो जाएगा, ठीक है ना, और इसके समुच्चय को ही क्या कहते हैं हम, घात समुच्चय। तो ये तो आ गया पावर ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी, LHS आ गया। इसके बाद अब RHS देख लीजिए, RHS देखेंगे तो सबसे पहले पावर ऑफ सेट ए, तो ए जो सेट है इसके, क्योंकि आपको दिया हुआ है ए बराबर 1 2, ठीक है ना, इसके पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहले तो इसके समुच्चय बनाओ, तो एक तो उप समुच्चय फाई हो गया, एक ए हो गया, एक 2 हो गया और एक 1 2 स्वयं हो गया, और इसका समुच्चय ये हो गया पावर ऑफ सेट ए। इसके बाद चूंकि बी सेट दिया हुआ है आपको 2 3, ठीक है ना, तो इसके पावर ऑफ सेट बनाइए, तो एक तो 5 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक खुद हो जाएगा, ये 2 3 और इसका क्या है समुच्चय। तो ये हो गए तुम्हारे पावर ऑफ सेट बी। आपसे पूछ रहा है पावर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ सेट बी, तो पावर ऑफ सेट ए पहले देखो, पहले लिखेंगे इस ए वाले को 5
1 2 और 1 2, ठीक है ना। इसके बाद इंटरसेक्शन ऊपर देख लीजिए भाई, ऊपर देख लो, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ बी बराबर पावर ऑफ सेट ए का मान रखेंगे तो 5 1 2, इसके बाद 1 2 इंटरसेक्शन इसका ये सबसेट, ऐसे ही यहाँ पे फिर 5, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 2 3, ठीक है ना। अब इनमें से इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन सिर्फ एक तो 5 आ रहा है, ठीक है ना, एक तो 5 आ रहा है और क्या आ रहा है, एक आ रहा है, तो यही तो आ रहा है। और यहाँ पे देखना क्या आ था, तो अतः लिख सकते हो आप लोग, अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, समझ गए ना। तो इस तरीके से तुम्हें ये 31वां क्वेश्चन करना था भाई। अब देखिए नेक्स्ट है तुम्हारा 31, 32वां आप लोग कर लेना, बिल्कुल सरल सा है 32वां एकदम, ठीक है ना। इसके बाद 33वां कर लेना, 33वां भी बिल्कुल सरल है, सॉरी 32 33 34 है, मुझे ही कराने होंगे भाई, 32 33 34 देख लो। चलो ऐसा करना, 32वां कर लेना आप लोग, 32वां कर लेना। 33वां मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 33, उसमें दिया 500 कार मालिकों ने के पूछताछ करने पर, तो नंबर ऑफ यू कितने दे रखे हैं आपको, 500, ठीक है ना, 500। पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ ए प्रकार की कार 400 पसंद करते हैं, और कह रहा है कि 200 लोग बी प्रकार की कार पसंद करते हैं, तो बी प्रकार की कार पसंद करते हैं 200। अब वो कह रहा है कि 500 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कार पसंद करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कितने आ रहा है तुम्हारा, 500, ठीक है ना, 500। अब वो ये कह रहा है कि मालिक के क्या ये आंकड़े सही है या गलत है, ये पूछा है तुमसे, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ भाई, देखो यहाँ पे एक चीज तुम, ये जो एक चीज ध्यान रखना भाई, ये जो आपका हम शुरू में लिखते हैं ए सबसेट भी, ये चीज देखो, इस चीज में आप लोग कंफ्यूज होंगे, अब तक कंफ्यूज होंगे कि सर कभी तो आप लोग कभी तो ऐसे कह देते हैं NA यूनियन बी, इसको लिख देते हैं कभी टोटल, कभी लिख देते हैं NU, इसको लिख देते हैं कभी, ठीक है ना, कभी तो इसको लिख देते हैं कभी इसको लिख देते हैं, इस चीज में कंफ्यूज होंगे। तो देखो ध्यान रखना, ये जो होता है ना, ये सबसेट होता है इस टोटल का, यानी कि N ऑफ A यूनियन B ये सबसेट होता है N ऑफ U का, समझ गए ना। कहने का मतलब है ये हमेशा और हमेशा ये छोटा होगा इससे, ठीक है ना, इससे ये जो N A यूनियन B जो होगा ये हमेशा छोटा होता है N ऑफ U से। तो देखिए इसका, चूंकि हम जानते हैं N ऑफ A यूनियन B, इसका फॉर्मूला होता है N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो देखिए इसका मान कितना है तुम्हारा 400 प्लस इसका मान है तुम्हारा 200 माइनस इसका मान कितना है 500, यही तो है 500, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है तुम्हारा ये 500, इसमें गलत दे दिया भाई, 50 है यहाँ पे, ठीक है ना, 50 है यहाँ पे, 500 नहीं है, 50, ठीक है ना, यहाँ पे 50 है, तो कितने हो गए 600 में से 50 गए, तो यानी कि 550, जबकि टोटल लोग कितने हैं 500, और यहाँ पे निकल के कितने हैं 550, और ये जो होता है इससे कम ही होता है NU से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार मालिक के द्वारा दिए गए आंकड़े गलत हैं, क्योंकि टोटल लोग तो हमारे पास 500 और यहाँ पे निकल के आए कितने 550। तो आप लोग लिख सकते हैं कि कार मालिक के द्वारा दिए गए आंकड़े कैसे हैं, गलत।
इसके बाद जैसे एग्जाम्पल नंबर है तुम्हारा 34।